वही तो बोले सूजन में कम है गई है कुछ वही सूजन है। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदी साहेब। बजाओ तो नहीं खाएगा मजा ना। देखो अभी तक सत्संग बहुत से संतों के भक्तों के द्वारा सुना, लेकिन सत्संग की बातों को सुनकर उनको धारण करना बहुत ज़रूरी है अगर जीवन में सुधार सुख शांति चाहते हैं तो। पारक की बात हो रही थी कि पारक पहले से थी। देखो पारक सतगुरु कबीर साहब के आने से ही शुरू हुई है। तब तक तो सब बेपारक में भटक रहे थे, जितने भी हुए अनाज से। सतगुरु कबीर साहब ने ही हमें पारक बोध कराया। फिर उनके बाद उनके अनुयायी जो भक्त हुए, शिष्य हुए, उन्होंने उसका विस्तार किया, प्रचार किया। तो पहले प्रचार होता रहा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। ज़्यादा प्रचार फैला सतगुरु कुंवर साहब के द्वारा बीजक त्रिज्या लिखने के बाद। साहब कहते हैं बीजक में कि 6 दर्शन में जो परमाना, तास नाम बनवारी, कहे कबीर ई खलक सयाना, इनमें हमें अनारी। साहब कहते हैं संसार के लोग अपने आप को आचार, महंत, संत, महात्मा, भगवान क्या क्या कहलवाते हैं, लेकिन हमारी निर्णय की बात को कोई सुनने को लायक नहीं है, ध्यान नहीं देता है। साहब कहते 6 दर्शन में जो प्रमाणा, जो 6 दर्शनों में प्रमाण हुआ, उसी को इस संसार के मानने वाले भूले लोगों ने मान लिया कि इस ग्रंथ में सत्य लिखी है बात, इस ग्रंथ में सत्य बात लिखी है, इस ग्रंथ में सत्य बात लिखी है। अब समझेंगे सारा में। जैसे परीक्षा में प्रश्न आया कि सूरज पूरब में उगता है कि पश्चिम में उगता है कि उत्तर में कि दक्षिण में, 4 दिशाएं हैं। अब कोई कहे पूरब में भी उगता है, पश्चिम में भी उगता है, उत्तर में भी दक्षिण में भी उगता है, तो क्या वो पास कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ये 3 बोले तो भी नहीं कहा जाएगा, 2 बोले तो भी नहीं कहा जाएगा। चारों बता के निर्णय कि एक बोले कि पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, तो उसकी बात निर्णय की है। ऐसी बात केवल पारक सिद्धांत में ही मिलती है और किसी भी सिद्धांत के ग्रंथ में ऐसी बात नहीं मिलती है। रामायण से उठा लो, चाहे वाल्मीकि रामायण, चाहे तुलसी रामायण, बहुत सी रामायण, सभी को उठा लो, सभी में 2 तरह की बात कही है। देखो वाल्मीकि रामायण में देखो मारा काटी, लड़ाई, युद्ध हुए कि नहीं, राजाओं की कहानियां हैं। तो क्या उनके शब्दों को भाई हम कहें पूरब में भी उगता है और पश्चिम में भी उगता है, तो एक बात तो सत्य है ही उसमें, बताओ है कि नहीं? एक तो सत्य होगी, क्योंकि एक दिशा में तो उगेगा ही, ये तो है नहीं दोनों में उगेगा। तो इन्होंने दोनों तरह की बात कही है, इसलिए संसार ने विचार नहीं किया और इनके प्रमाण को मान लिया कि रामायण में ये लिखी है सत्य बात।
शब्द तो सही इशारा कर रहा है, लेकिन इशारा करने वाले जो हैं, क्या वो ऐसे चले क्या? क्या राम ने कोई निर्णय का काम किया? राम ने सतगुरु कबीर साहब के हिसाब से चले क्या? क्या वो गृहस्थी से छूटकर बैराग में आए? नहीं आए। त्याग बैराग भी नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा करते रहे, जिंदगी भर रोते रहे, कर्मों का भोग भोगते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। तो उनकी निर्णय, उनके सिद्धांत का, उनके ग्रंथ का प्रमाण लेना भी बहुत बड़ी भूल की बात है। चाहे अब बीजक में देख लो, किसी भी जगह साहब ने कहा हो कि तुम शूद्र हो, तुम ऊंच हो, तुम लड़ो, तुम आपस में भिड़ो, ये धर्म युद्ध है, मारो, आत्मा तो अमर है। मारो क्या है? आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरती नहीं है, ये शरीर छूटता है। किसमें लिखा है? ये गीता रामायणों में। क्या बीजक में ऐसा बात लिखी है कहीं कि मारो, आत्मा तो अमर है, जीव अमर है, मारो मारो? साहब ने कहीं नहीं लिखा है। इसलिए इन ग्रंथों का प्रमाण भी हमारे लिए भूल का कारण है, क्योंकि ये दो मुख का बोलना है। साहब कहते एक एक निर्वारिये, जो निर्वारी जाए तो दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। साहब कहते हे जीव, एक निर्वारिये, जो तूने अपने ऊपर एक कोई परमात्मा, कर्ता, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा मान बैठा है, उसको निर्वार करके हटा दे, उससे तू न्यारा है, न्यारा हो के रहो। तो इन ग्रंथों का प्रमाण अब कहते हैं कि वाल्मीकि तर गए, राम तर गए, वो तर गए। बीजक में साफ कहा है कि मर गए ब्रह्मा काशिकवासी, शिव सेत मुए अविनाशी, मथुरा को मर गए कृष्ण गुवारा, मर गए दसों अवतारा, मर गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण में निर्गुण जिन आनी, नाथ मच्छंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्तो व्यास, कहीं कभी पुकार के इस सब परे काल की। सारे जितने भी हुए सब मर गए। इनका मरने का मतलब साहब का क्या है? धोखे में पड़ गए, भूल में पड़ गए, 84 में चले गए। अब हम चोरी करना छोड़ दें तो क्या हमारा कल्याण हो गया? केवल चोरी करना छोड़ दें तो क्या हमारा कल्याण मुक्ति हो जाएगी? केवल मांस खाना छोड़ दें तो क्या हमारा कल्याण मुक्ति हो जाएगी? बीड़ी सिगरेट नशा छोड़ दें तो क्या कल्याण हो जाएगा हमारा? हाँ, हंस बन सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन पारक हंस पद से ऊंचा है। तो हम जब तक हंस बन के पारक पद को नहीं जानेंगे, सदगुरु के बताए हुए निर्णय सिद्धांत बीजक टकसार को ध्यान से गुरुमुख से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा कल्याण हमें बोध होने वाला नहीं है। और क्या कहा है साहब ने? हम तो सबकी कही, मोह को कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा युग हो न आन। अब ये कहो बुराई की बात कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, निर्णय की बात है। और हम सत्संग मंच पे खड़े हैं और कोई पूछ रहा है, निर्णय करवा रहा है, तो निर्णय की बात कहनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कहेंगे नहीं तो उसके अंदर का बेकार उसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर ये भूल है? जब कहेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई तुम्हारे अंदर ये भूल है, तुम इधर इधर गलत काम में जा रहे हो। तो साहब कहते हैं हमने सबकी कही कि तुम इसमें भूले हो, तुम इसमें, ब्रह्मा इसमें, विष्णु इसमें, शंकर इसमें भूले भूले सारे चले गए, बौद्ध तक चले गए।
तो निर्णय की बात कहने में कोई बुराई नहीं है। साहब कहते हैं साहब ने ईजक में ऐसी कोई बात नहीं रखी जो मनुष्य जीव को भूल बन जाए। सारी निर्णय की बात कह दी, लेकिन साहब कहते हैं कि गलती है तेरे हिसाब में, सतगुरु का दोष नहीं। हम सुनते तो हैं लेकिन उसमें चलते नहीं। गृहस्थ का, संत का, सबका अपना अपना नियम होता है, अपना अपना मार्ग होता है। सच्चा गृहस्थ वही है, साहब ने कहा है बीजक में, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु, और हद बेहद दो तले ताका मता अगाध। हद कहिए हद में रहे, किसके लिए है? एक गृहस्थ लोगों के लिए है। जो तुम्हारे नियम है गृहस्थी के, क्या संतों ने कहा, कहें कभी कुछ उत्तम कीजिए, आप खाए कभी और ये, और कोई गलत काम पछता के नहीं करने चाहिए। पछता के काम जैसे चोरी करना, ये मनुष्यता नहीं है। नशा पत्ता करना, ये मनुष्यता नहीं है। गंदे काम करना, ये मनुष्यता नहीं है। छलवल करना, ये मनुष्यता नहीं है। इसलिए अपने लाइन पर, अपने मार्ग पर चलो। क्या है? अपना मार्ग कहिए जो अपने द्वारा अपने को और दूसरे को भी कोई परेशानी ना हो, ये अपना मार्ग है। अब हम भूल जाते हैं, अपनों को छोड़ के दूसरों में भटकने लगते हैं। क्या? जैसे समझ लो घर में कमाने वाले कौन है? घर के लोग सारा खर्चा चलाते हैं। बाप, मातारी, भाई बंधु कमा के लाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं बाहर से, घर में, खेती में, लेकिन हम उस धन को दुरुपयोग में लगाते हैं। कहाँ? जो छल से, धोखे से हमारे धन को लेते हैं। कौन? एक पंडा, पुजारी, मंदिर, मूर्ति, तीर्थों वाले। ये क्या है? धोखे से लेना है ना। ये भगवान है, इन्हें ये प्रसाद चढ़ाओ, ये खिलाओ, ये पहनाओ। क्या हकीकत में वो खाते हैं, पहनते हैं? क्या लेते हैं? नहीं लेते। तो क्या है? ये धोखा है। धोखे से अपना मतलब सिद्ध करते हैं। तो हम धन को ऐसे प्रयोग में ना दें, अपने अन्न को ऐसे गलत प्रयोग में ना दें जो धोखे से लिया जाए। गुरु नानक ने कहा है, सच्ची सेवा कहाँ होती है? जिसे उसकी जरूरत हो। धन की जरूरत किसे है? मनुष्य को, पशु पक्षियों को, जानवरों को तो है नहीं। अगर उन्हें जरूरत होती तो वो कहते भाई हमारे दूध का पैसा हमें भी तो दो कुछ। तो उन्हें नहीं, उन्हें क्या है? केवल भोजन की। किसे है? मनुष्य को। और भोजन किसके लिए है? जो जिंदा जीव प्राणी हैं, उनके लिए भोजन, कपड़ा और मकान की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं? मनुष्य, गरीब लोग बेचारे झोपड़ियों में डरे हैं, खलिहानों में बैठे ही पड़े हैं,
जमीनों में, उनके लिए घर नहीं है और उन मुर्दों के लिए बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ बनवा रहे हैं। ये क्या है? दुरुपयोग है धन का, हमारे अन्न का, हमारे श्रम का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो मनुष्य है, वो ग्रस्त है। और बेहद चले तो साधु, बेहद कहिए साधु। साधु, साधु का नियम क्या है कि हद में रहे। हद कहिए हंस रहनी, हंस रहनी को हद कहा है। जो अष्टमा सद्गुणों में अपना जीवन व्यतीत करता है वो साधु है। और हद बेहद दोनों से अलग ऊपर उठ गया, इन्हें छोड़ना नहीं है। बेहद के नियमों को छोड़ना नहीं है। जब तक देह खड़ी है तब तक हमें हंस गुणों को धारण करके रहना है। लेकिन इतना विचार करना है, जो इतना विचार कर लेगा कि सत्य जो आचरण है, सत्य जो बोल रहे हैं, इसको जानने वाला मैं। और इससे किससे जाना? पारक से। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, अंधेरे में कोई चीज पड़ी है रात में, और दिन हो जाए, सूरज उग जाए, उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाए तो वो चीज दिखाई दे जाएगी। तो कैसे जाना? प्रकाश से। प्रकाश क्या है? उसका गुण है। ऐसे ही ये जीव का गुण क्या है? पारक। जब ये जान जाएगा कि सत्य को जानने वाले मैं, और जिससे जाना है वो हमारा गुण पारक है। सब कहते जाते सकलो परकिया सो पारक निज रूप, कहाँ हो रहो स्थिर तू नहीं जानी धर्म को। तो सत्य को, शील को, दया को, क्षमा को, धीर को, विवेक, विचार, गुण, भक्ति, ये किससे जाना? ये पारक से जाना। तो जब इनसे ऊपर उठ के पारक को जानेंगे तो पारक की स्थिति होगी, तो सद्गुरु कहलाएंगे, पारस कहलाएंगे, टकसार कहलाएंगे। लेकिन हम इस तरह है नहीं, और चेला मुड़ के ढेर कर रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, अच्छा मार्ग नहीं दे रहे हैं। तो ये उनके लिए भी भूल का काम है और अपने को भी भूल का काम है। तो हमें विचार से सद्गुरु ने जैसा कहा, निर्णय का वचन, उसको सुन के विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार करने से ही सारे दुख जाएंगे। कहते करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। परिहर, उसे त्याग दो जो झूठा है, जिससे हमने सगाई कर ली, हमने अपना सगा, अपना सुखदाई, अपना मार्गदर्शक मान लिया कि वही हमारा कल्याण करेगा, उसको त्याग दो। तो मैं अपना कल्याण अपने भाव के बल से या पार की सद्गुरु संतों से ही हो सकता है। साहब ने कहा है, कर भैया बोले अपनी छाड़ बनानी यार, जाके आंगन नदिया में सोकस मरे प्यार। तो या तो अपने बल से छूट सकते हैं, या छूटे हुए सद्गुरु के द्वारा छूट सकते हैं। ऐसा विचार करके हमें रहने में रहना चाहिए, तो हमारा कल्याण है। व्यर्थ में अपने से अलग झूठों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए ऐसा मत करो जिससे दुख हो, ऐसा करो जिससे दुख ना हो। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बहुत सुंदर, बहुत अच्छे।